आज की तारीख में कहा जाता है कि औरतें मर्दों से कम नहीं हैं। वो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। मगर एक समय ऐसा था कि महिलाओं को बाकी चीजें तो छोड़िए, पढ़ने तक का हक न था। अगर इनके माँ बाप इन्हें पढ़ाना चाहते तो कभी समाज वाले इन लड़कियों को पढ़ने ना देते, और अगर समाज की बेड़ियों को तोड़कर ये पढ़ाई की ओर बढ़ती भी तो इन्हें स्कूल और कॉलेजेस में एडमिशन देने से इनकार कर दिया जाता। यहाँ तक कि इस समय पर भारत में किसी भी महिला को बाहर जाकर कोई भी काम करने तक नहीं दिया जाता था। सोचिए, एक औरत होना कितना बड़ा गुनाह होता होगा उस समय, जो अपनी जिंदगी को जीना तो दूर की बात, पढ़ाई के अपने अधिकार को तक हासिल न कर पाती थी। लेकिन इन महिलाओं की भीड़ में एक लड़की थी जिसे जब डरा धमकाकर बैठाने की कोशिश की गई तो वो बैठी नहीं, बल्कि अपने हक के लिए लड़ी, और धीरे धीरे अपनी कोशिश जारी रखते हुए वो देश की पहली महिला वकील बनी। आज जिन अधिकारों के साथ महिलाएं खुलकर जी रही हैं, पढ़ाई कर पा रही हैं, बाहर जाकर नौकरी कर पा रही हैं, या फिर शॉर्ट में कहें कि मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वो सिर्फ इसी औरत की लगातार कोशिशों का नतीजा है। इन्होंने ही महिलाओं को समाज में उनका हक दिलाने के लिए पहल शुरू की थी, और उसी का नतीजा रहा कि उस समय के बाद से बाकी महिलाओं ने भी अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जिस महिला के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कॉर्नेलिया सोराबजी। 15 नवंबर 1967 को महाराष्ट्र के नासिक में जन्मी कॉर्नेलिया सोराबजी वैसे तो पारसी परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन इनके पिता रेवरेंड सोराबजी और इनकी माता फ्रांसिना फोर्ड ने ईसाई धर्म अपना लिया था। कॉर्नेलिया सोराबजी के माता पिता अपनी बेटियों को एक अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। ये वो दौर था जब लड़कियों और महिलाओं को बाहर निकलने तक की अनुमति नहीं थी। अब वो चाहते थे कि उनकी बेटियों की तरह ही देश की हर बेटी शिक्षा ग्रहण कर सके। जिसके बाद कॉर्नेलिया सोराबजी की मां ने पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। ये वो वक्त था जब लोग अपनी बेटियों को पढ़ने नहीं देते थे और ना ही उन्हें बाहर जाने देते थे। वहीं इस दौर पर महिलाएं भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थी, जिसके कारण वो अपने अधिकारों के लिए कभी आवाज नहीं उठा पाती थी। जब कॉर्नेलिया सोराबजी छोटी थी तो वो देखती थी कि पास की महिलाएं उनकी मां से अपनी संपत्ति से जुड़े कई मामलों में राय लेने आती हैं। कॉर्नेलिया सोराबजी की मां एक दमदार औरत थी। वो अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरों को भी उनके अधिकारों के लिए लड़ना सिखाती थी। कॉर्नेलिया सोराबजी बचपन से ही इसी माहौल में पली बड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने भी अपनी मां की तरह ही अपने हक की आवाज उठाना सीखा। कॉर्नेलिया सोराबजी के माता पिता ने अपनी बेटियों को अपने मिशन स्कूल में पढ़ाया, और इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने बेटियों को बॉम्बे यूनिवर्सिटी भेजा। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि इन बच्चियों को बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने एडमिशन नहीं दिया। वजह जानना चाहेंगे? असल में इन बच्चियों ने एक अपराध किया था, बेटियों के रूप में जन्म लेने का अपराध। बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने इन बच्चियों को एडमिशन ना देने का कारण बताया कि आज तक किसी भी महिला को बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिया गया है। जिसके बाद हमेशा से ही अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली कॉर्नेलिया सोराबजी ने एक बार फिर से आवाज उठाई और बॉम्बे यूनिवर्सिटी को अपना फैसला बदलना पड़ा। जिसके बाद कॉर्नेलिया सोराबजी का बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया और कॉर्नेलिया सोराबजी बनी पहली महिला जिन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। यहाँ पढ़ाई करते समय कॉर्नेलिया सोराबजी को कई तरह के भेदभावों से गुजरना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके कॉर्नेलिया सोराबजी ने अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में केंद्रित किया और उन्होंने आखिर में अपने कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर में टॉप किया। अब एक मुकाम हासिल करने के बाद कॉर्नेलिया सोराबजी को बढ़ना था दूसरा मुकाम हासिल करने की ओर, जो था आगे की पढ़ाई इंग्लैंड से हासिल करने का। कॉर्नेलिया सोराबजी को लगा कि उन्होंने कॉलेज में टॉप किया है तो ऐसे में उन्हें आसानी से स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मगर वो शायद भूल रही थी कि वो एक औरत है। उन्हें कैसे उनके अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। कॉर्नेलिया सोराबजी ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और जिसका डर था वही हुआ। उन्हें स्कॉलरशिप नहीं दी गई क्योंकि वो एक महिला थी। जिसके बाद अपने हक के लिए एक बार फिर से कॉर्नेलिया सोराबजी ने आवाज उठाई और ये मामला उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया। लेकिन पुरुष प्रधान समाज होने के कारण उन्हें यहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली। लेकिन कुछ नामचीन महिलाएं उनके संघर्ष और मेहनत को देखते हुए उनकी मदद के लिए आगे आई और उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे करके कॉर्नेलिया सोराबजी को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया। अब इंग्लैंड पहुंच जाना उनके संघर्षों का अंत नहीं था, बल्कि यहाँ भी उन्हें उसी प्रकार के भेदभाव से गुजरना पड़ा जैसे कि उनके साथ भारत में हो रहा था। कॉर्नेलिया सोराबजी जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई करने पहुंची तो उन्हें कह दिया गया कि वो यहाँ से सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर की ही पढ़ाई कर सकती हैं। अब एक और चुनौती कॉर्नेलिया सोराबजी के सामने खड़ी थी।
लेकिन अगर एक इंसान के अंदर कोई लगन होती है तो वो किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकता है, और ऐसा ही हुआ। इस बार कॉर्नेलिया सोराबजी की मदद के लिए आगे आई बेंजामिन जोविट। उन्होंने कॉर्नेलिया सोराबजी के लिए एक खास लॉ कोर्स बनवाया, और इसी तरह से कॉर्नेलिया सोराबजी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की, और ऐसा करने वाली वो पहली महिला बनी। इसके बाद एग्जाम देने के लिए भी कॉर्नेलिया सोराबजी के साथ भेदभाव किया गया कि वो पुरुषों के साथ एग्जाम नहीं देंगी, जिसके खिलाफ कॉर्नेलिया सोराबजी ने एक अपील दायर की और उन्हें पुरुषों के साथ ही एग्जाम देने की इजाजत दे दी गई। हालांकि कहीं ना कहीं से तो उभरती हुई लड़कियों को दबाना ही था, तो पुरुष प्रधान समाज ने इसका एक रास्ता निकाला। वो ये था कि परीक्षा पास करने के बाद यूनिवर्सिटी द्वारा उनका वकील बनने का रास्ता रोक दिया गया। उन्हें कहा गया कि परीक्षा पास करने के 30 साल बाद तक कोई महिला अपनी डिग्री नहीं ले सकती थी। इसके बाद 1894 में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद कॉर्नेलिया सोराबजी वापस भारत लौट आईं। उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि किसी भी महिला को नौकरी ना दी जाए, और इस आदेश के साथ ही कॉर्नेलिया सोराबजी का बतौर सॉलिसिटर काम करने का सपना टूट गया। असल में उन दिनों भारत में पर्दा प्रथा थी, जिसके चलते किसी भी महिला को अपने परिवार के पुरुषों के अलावा किसी से भी बात करने की अनुमति नहीं थी। अब कॉर्नेलिया सोराबजी के साथ हुए इस अन्याय के साथ साथ वो भारत में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को भी करीब से देख रही थी, जिसके बाद उन्होंने इन महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई और 20 सालों तक एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन महिलाओं के लिए काम करती रही। इस दौरान कॉर्नेलिया सोराबजी ने करीबन 600 से भी ज्यादा महिलाओं को उनका हक दिलाया और पुरुषों के अत्याचारों से आजाद करवाया। हालांकि ये काम करते समय उन्हें कई धमकियां भी दी गई और यहाँ तक कि जान से मारने की भी कोशिश की गई, मगर अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए कॉर्नेलिया सोराबजी हर बार बच गई। कॉर्नेलिया सोराबजी और उनसे प्रेरित हुई कई महिलाओं की मेहनत रंग लाई और 1919 में ब्रिटेन द्वारा अपने कानून में बदलाव किया गया, जिसमें अब महिलाओं को भी कानूनी क्षेत्र में काम करने की इजाजत दे दी गई। इस बदलाव के कारण अब महिलाएं भी वकील और जज बन सकती थी, और इसी के साथ कॉर्नेलिया सोराबजी, जिन्होंने पहले से ही लॉ की पढ़ाई की हुई थी, वो बनी भारत की पहली महिला वकील। लेकिन ऐसा नहीं था कि वकील बन जाने के बाद कॉर्नेलिया सोराबजी को प्रताड़नाओं का सामना नहीं करना पड़ा। अब उस समय भारत एक पुरुष प्रधान देश था, जिसके कारण कोर्ट रूम में उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि एक पुरुष जज द्वारा उन्हें ये तक कह दिया गया कि आपको सिर्फ अंग्रेजी ही अच्छे से आती है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता। इसी तरह काम करते हुए कॉर्नेलिया सोराबजी ने 1929 तक कोलकाता में वकालत की और फिर रिटायर होने के बाद वो इंग्लैंड चली गई, और वहीं 1954 में 88 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। अपने 35 साल से भी ज्यादा के करियर में कॉर्नेलिया सोराबजी ने कई महिलाओं की मदद की और उन्हें प्रेरित किया अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए और तरक्की की ओर अपना कदम बढ़ाने के लिए।